तो यार इस वीडियो में मैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज सीरीज माय नेम के सीजन 1 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। ये सीरीज हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और ये एक्सप्लेनेशन रिकैप टाइप का होने वाला है। और हाँ यार, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो यार, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो यार वो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें एक गैंगस्टर की 17 साल की बेटी जीवू को दिखाया जाता है। जीवू के पिता गैंगस्टर होने की वजह से पुलिस हमेशा उसे तंग करते रहते हैं और इसी कारण स्कूल में भी उसका कोई फ्रेंड नहीं होता है और सभी क्लासमेट भी उसे चर्सी की बेटी बोल बोल कर बुली किया करते थे। अब इसी कारण जीवू का एक दिन सभी क्लासमेट्स के साथ लात घूसा हो जाता है, जिसका सारा इल्जाम जीवू के ऊपर चला जाता है और जीवू भी ताव ताव में स्कूल छोड़कर भाग जाती है। और जो पुलिस वाले उसे परेशान किया करते थे उनका गाड़ी को भी डैमेज कर देती है और वहां से भागकर एक साइलेंट जगह पर बैठकर शाम कर देती है। फिर जीवू शाम को अपने घर पर आती है तो फिर वो अपने घर के बाहर कुछ बर्थडे गिफ्ट पाती है जिसे कि उसके चर्सी गैंगस्टर बाप ने भेजी थी। और जीवू उस गिफ्ट को लतिया के अंदर चली जाती है और रात को चर्सी बाप जीवू को कॉल करता है और बर्थडे का विश करता है। और जीवू को घंटा उससे बात करने का मूड नहीं था क्योंकि उनके कारण ही पुलिस वाले और स्कूल के सभी लोग उसका मजाक उड़ाकर परेशान करते थे और उसका दिमाग चाट देते थे और इसी कारण उसे स्कूल से भी पहली फुर्सत में निकाल दिया गया था। जीवू उनसे कहती है कि आपके कारण ही मेरी जिंदगी झंड हो चुकी है, इसीलिए अब आप मेरे लिए मर चुके हो। अब भूल से भी अपना थोपड़ा मत दिखाना मेरे पास। अब ये बात चर्सी बाप को दिल से बुरा लगता है भाई, इसीलिए चर्सी बाप रात को ही नशे में धुत अपनी बेटी से मिलने चला जाता है। वहाँ पहुँचकर तो वो सबसे पहले तो उसकी बेटी को परेशान करने वाले पुलिस वालों को फोड़ता है और फिर अंदर चला जाता है। वहाँ जीवू के अपार्टमेंट के बाहर उसके द्वारा भेजे गए गिफ्ट बस कचरा के जैसे पड़े हुए थे। फिर चर्सी बाबू दरवाजा खटखटाता है तो जीवू उठकर दरवाजा खोलने जाती है पर उसी टाइम कोई नकाबपोश आकर चर्सी बाबू को गोलियों से भूनकर भगवानपुर के दर्शन करवा देता है, जिसे कि जीवू दरवाजे के छेद से देख रही होती है। पर जब तक वह बाहर आती उसके पिता की आत्मा यमलोक की सर पर निकल चुकी थी। फिर अगले दिन चर्सी बाबू का अंतिम संस्कार होता है जहाँ जीवू की मुलाकात मुजिन नाम के एक बंदे से होती है। मुजिन जीवू के चर्सी बाप का बेस्ट फ्रेंड और चरस के धंधे का मालिक होता है और मुजिन कोरिया का सबसे बड़ा चरस का धंधे का लीडर होता है। वहीं पर मुजिन जीवू को बताता है कि गिहो उसका बेस्ट फ्रेंड था और साथ ही साथ एक अच्छा बाप भी था। फिर जीवू पुलिस स्टेशन जाती है क्योंकि पुलिस उसके बाप के कातिल को खोज नहीं पाए और वे केस को बंद कर रहे थे। अब जीवू परेशान होकर वहाँ थोड़ा हंगामा मचा देती है, फिर अपने घर चली आती है। उसी शाम उसके गेट पर एक आदमी आकर दरवाजा खटखटाता है और जीवू उस दरवाजे के छेद से उस आदमी का थोपड़ा देख लेती है। वहीं जीवू को उस नकाबपोश का एक सीसीटीवी इमेज भी मिला था। तो फिर वो अगले दिन से पूरे शहर में उस नकाबधारी की खोज में पोस्टर बांटती है। वहीं वो मुजिन के पास जाकर अपने बाप के कातिल के बारे में भी पूछती है। इस पर मुजिन पूछता है कि अगर वो नकाबपोश उसे मिल गया तो वो क्या करेगी, जिस पर जीवू कहती है कि वो उसे अपने हाथों से नरक लोक पहुँचाएगी। इस पर मुजिन उसे एक चाकू देकर अपने आप को मारने कहता है पर सिर्फ 17 साल की बच्ची के जिगर में कहाँ किसी को मारने की औकात थी, इसीलिए मुजिन उसके पिछवाड़े में लात मारकर अपने ऑफिस से निकाल देता है। वहीं जीवू जब अपने घर पर होती है तभी उसे कॉल आता है। दूसरी तरफ वाला बंदा बोलता है कि वो उसके बाप के कातिल को जानता है और जीवू को अपने आप से मिलने बुलाता है। जीवू जब वहाँ जाती है तो वे साले लुच्चे लफंगे होते हैं और वे लोग जीवू के पैसे लूटने की कोशिश करते हैं। जीवू जब बीच बचाव करती है तो वे लुच्चे लोग जीवू को खूब कूटते हैं, फिर उसे कार की डिक्की में डालकर कहीं ले जा रहे होते हैं। तो अब रास्ते में मुजिन जीवू को उन लुच्चों से बचाता है और उससे कहता है कि अगर उसने बाप के किलर को मारने का सोच ही लिया है तो सबसे पहले तो उसे लड़ना सीखना होगा और फिर जान से मारने के लिए सीखना होगा। फिर वो जीवू को दूसरे दिन अपने साथ एक ट्रेनिंग कैंप में ले जाता है जहाँ की बहुत सारे लड़के फाइटिंग की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। मुजिन पर्सनली उसे ट्रेनिंग करवाता है। वहीं पर बहुत सारे लड़के बस जीवू की लेना चाहते थे। इसी चक्कर में जीवू का कई लोगों के साथ झगड़ा हो जाता है। वहीं कैंप में एक दिन सभी फाइटर्स के बीच फाइट कंपटीशन होता है जिसमें गांगजे नाम का एक लड़का जो कि कंपटीशन को किसी भी हाल में जीतना चाहता था, वो और जीवू लास्ट तक बचते हैं। फिर दोनों के बीच फाइट होता है जिसमें जीवू गांगजे को बुरी तरह से पीट कर हरा देती है। अब हारने के बाद सभी लोग गांगजे का खूब मजाक उड़ाते हैं कि साला चूतिया एक लड़की से हार गया। अब तिलमिलाया गांगजे अपने एक और दोस्त के साथ जीवू की लेने का प्लान बनाते हैं। वे उसके पानी में ड्रग्स की गोलियां मिला देते हैं और उसके साथ रेप करने की कोशिश करते हैं। आधी होश में रहने के बाद भी जीवू दूसरे हाउसी के अंडे फोड़ देती है। तो अब तक मुजिन भी आ जाता है और सजा के तौर पर गांगजे के चेहरे को काटकर गैंग से लात मार के निकाल देता है और सभी को ये बताया जाता है
कि गांगजे के साथ लड़ाई में जीवू की मौत हो चुकी है और मुजिन जीवू को एक नया नाम ओहेजिन देता है और जीवू आज से दुनिया के लिए मर चुकी है। वो कहता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकती है और डोमचा गैंग हमेशा उसकी रक्षा करेगा। वहीं मुजिन जीवू को एक रिवॉल्वर देता है जिससे कि कातिल ने जीवू के एक चर्सी बाप की हत्या करके कहीं पर फेंक दिया था जो कि उसे मिल गया था और वो एक पुलिस वाले का रिवॉल्वर होता है। उसके बाद जीवू अपने नए नाम ओहेजिन के साथ अपने बाप के कातिल का पता लगाने के लिए पुलिस में भर्ती हो जाती है। अब स्टोरी 5 साल आगे की तरफ जाती है जहाँ पर जीवू चैंगो नाम के एक बंदे का पीछा कर रही होती है क्योंकि उसने एक हत्या किया होता है। वहीं डिटेक्टिव फिल्दो भी एक ड्रग केस के सिलसिले में उसी के पीछे लगा होता है। तो फिर नारकोटिक्स की टीम जीवू के एक साथी को पकड़कर जीवू को पीछे हटने का कमांड देते हैं और जीवू अपनी नारी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अंदर घुस जाती है और उनकी अच्छी खासी मरम्मत करती है और फिर जीवू चैंगो को पकड़ लेती है। पर फिर पिल्दो और जीवू चैंगो की कस्टडी को लेकर झगड़ने लगते हैं पर पिल्दो जीवू का सीनियर होता है इसीलिए जीवू को हार मानना ही पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ मोजिन मिस्टर बे को पकड़ लेता है जो कि एक शिपिंग फार्म का मालिक होता है और साथ ही साथ मिस्टर बे मोजिन के गैंग का मेंबर भी होता है और उसने मोजिन के साथ धोखाधड़ी किया होता है। तो फिर मोजिन उसे यमलोक पहुंचा देता है। उधर अगले दिन जीवू नारकोटिक्स के कैप्टन छागियो से मिलती है और ये वही आदमी होता है जो कि एक रात जीवू के घर पर आया होता है और जीवू उसे ही अपने चर्सी बाप का कातिल समझती थी। वहीं पर कैप्टन जीवू से पूछता है कि तुम नारकोटिक्स क्यों ज्वाइन करना चाहती हो। तो अब जीवू बोलती है कि उसे किसी की तलाश है। फिर जीवू को नारकोटिक्स में ले लिया जाता है। फिर जीवू मोजिन से मिलती है और अपना अपडेट देती है कि उसका सिलेक्शन नारकोटिक्स में हो गया है। अब वो ये बात का पता लगा सकती है कि उसके बाप को किसने टपकाया था और वो ये भी जानना चाहती थी कि आखिर कैप्टन का उसके बाप की मौत से क्या लेना देना है। वहीं दूसरे दिन कैप्टन छागियो टीम के सभी मेंबर्स के साथ जीवू का परिचय करवाता है जहां सभी लोग जीवू से मिलकर बहुत खुश होते हैं। पर पिल्दो धाकड़ नारी जीवू से मिलकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। वहीं आगे पिल्दो चैंगो से पूछताछ करता है तो फिर उन्हें पता चलता है कि मार्केट में एक नया टाइप का चरस आया है जिसे कि मांगो नाम का बंदा सप्लाई करता है। यह बात को पिल्दो कैप्टन को बताता है तो फिर कैप्टन मांगो को उठाने के लिए बोलता है और फिर पूरी टीम मांगो को पकड़ने के लिए जाते हैं। वहीं पिल्दो जीवू को परेशान करने की सोचता है तो फिर वो जीवू से बोलता है कि तुम अकेले जाकर मांगो को पकड़ कर लेके आओ। वहीं एक और बात की उसे कानून के हिसाब से चलने की कोई जरूरत नहीं है। जीवू इस बात को ज्यादा ही सीरियसली ले लेती है और अंदर जाकर सभी गुंडे मवालियों को बिना साबुन के रगड़ रगड़ के धोती है। अब काफी देर वो बाहर नहीं आती है तो फिर टीम अंदर जाती है। अब अंदर का नजारा खतरनाक था। जीवू सभी का भरता बना चुकी थी और मांगो को पकड़कर खूब धो रही थी। फिर पिल्दो मांगो से ड्रग्स के बारे में पूछता है पर वो कुछ नहीं बताता है। पर औरत की नज़र चील की नज़र और जीवू ड्रग्स को खोज निकालती है जिसके बाद कूटकर मांगो से वे लोग पूछताछ करते हैं जिस पर मांगो बताता है कि जिस इंसान से उसने इस ड्रग को लिया है वो एक नंबर का हरामी इंसान है। उसके बाद हमें गांगजे को दिखाया जाता है और गांगजे ही मांगो को चरस सप्लाई करता था। आपको बता दूं कि गांगजो वही हाउसी हरामी है जो कि जीवू का रेप करने की कोशिश किया था। इसके बाद जीवू मोजिन को बताती है कि मार्केट में एक नया टाइप का ड्रग आया है और ये ड्रग कहाँ से आता है इसकी जानकारी उसके पास तो नहीं है पर वो पता कर लेगी। खैर दूसरे दिन उसे पता चलता है कि उनकी टीम एक फैक्ट्री में रेड करने जा रही है और उनका मेन टारगेट मोजिन होता है। वहीं कैप्टन ने सभी को मोबाइल को जमा करवा लिया था इसीलिए जीवू मोजिन को कांटेक्ट करके नहीं बता पाती है। इसके बाद पूरी टीम शिपरेक के पास पहुंच जाते हैं और मोजिन के आने का इंतजार करने लगते हैं और फिर मोजिन अपने गैंग के साथ वहां पहुंच जाता है। फिर नारकोटिक्स की टीम वहां पर रेड मार देती है। वहीं पर पिल्दो मोजिन को पकड़ लेता है पर फिर जीवू गोली मारकर लाइट को उड़ा देती है जिसके डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर मोजिन वहां से भाग जाता है। वहीं कैप्टन को पता चलता है कि उन्हीं की टीम में से किसी गद्दार ने गोली चलाकर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट किया था और कैप्टन को वहां एक गन मिलता है जिससे कि जीवू ने ही वहां पर छोड़ दिया था और ये वही गन होता है जिससे कि जीवू के पिता को टपकाया गया था। कैप्टन उस गन को देखकर पहचान जाता है और उसे पता चल जाता है कि मोजिन के गैंग का कोई आदमी नारकोटिक्स में है और इसीलिए वो सबका गन को चेक करता है पर सभी के पास गन और उनकी गोलियां भी होती है। अब यहाँ जीवू को पता चल गया था कि फिल्दो और कैप्टन के टारगेट शुरू से ही मोजिन था और चैंगो और मैंगो को पकड़ना तो बस एक चाल थी मोजिन तक पहुँचने के लिए। अब जीवू मोजिन को कॉल करके बताती है कि यह एक रेड था इसीलिए उसे पता नहीं था और वो बताती है कि नारकोटिक्स टीम ने होटल रिवर में कैमरा लगाया हुआ है
इसके बाद मूजिन होटल के सारे कैमरों को निकलवा देता है। अब कैप्टन को पूरा यकीन हो जाता है कि नारकोटिक्स में साला कोई तो विभीषण है जो कि इन्फॉर्मेशन को लीक कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ गांजे अपनी गैंग के साथ मूजिन के फाइट कैंप में हमला कर देता है और वहां पर खूब जमकर भसड़ मच जाती है। उसके बाद गांजे तेजी को पकड़ लेता है और उसका एक हाथ काटकर शोले का ठाकुर बना देता है। इसके बाद नारकोटिक्स की टीम वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं। छानबीन के दौरान वहां उन्हें वही ड्रग मिलता है जो कि चैंगो और मांगो के पास मिला था। जिसके बाद वे लोग आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो पिल्दो को एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है जिसमें कि गांगजो दिखाई दे रहा था। वहीं जीवू गांगजो को देखकर पहचान जाती है। तभी कैप्टन बताता है कि गांगजो 5 साल पहले कहीं गायब हो गया था और उस वक्त उसने कैंप में किसी की मरने की अफवाह सुनी थी। अब गांगजे ने मूजिन से पंगा लिया था तो अब मूजिन कुछ न कुछ जरूर करेगा और कैप्टन मूजिन को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाता है। कैप्टन मांगो को छोड़कर बस इंतजार करने बोलता है मूजिन के कुछ हरकत करने का। जीवू मूजिन को मैसेज करके बता देती है कि मांगो को छोड़ दिया गया है और ये बस एक चाल है उसे फंसाने का। तब मूजिन तेजू से अपने सारे आदमियों को वापस बुलाने बोलता है जो कि गांगजे की खोज में लगे हुए थे। इस पर कैप्टन बहुत टेंशन में आ जाता है पर कैप्टन के पास एक और प्लान होता है। वो टीम को बताता है कि उसका एक आदमी मूजिन के गैंग में है और वो जल्द ही उससे मिलने वाला है। पर यह सिर्फ कैप्टन का एक प्लान होता है नारकोटिक्स से खबरी को पकड़ने का और कैप्टन काफी हद तक अपने प्लान में सफल हो भी जाता है। जीवू मूजिन को बता देती है कि उनके गैंग का कोई तो नारकोटिक्स का खबरी है और जीवू कैप्टन का पीछा करने लगती है। अब ये तो जाल था तो फिर जीवू को फिल्दो पकड़ लेता है। दोनों में फाइट होता है। अब हेलमेट की वजह से फिल्दो जीवू को पहचान नहीं पाता है। जीवू वहाँ से भाग जाती है पर भागते समय वो तेजी को वहाँ देख लेती है जिससे कि कैप्टन ने वहाँ बुलाया था एक और चाल चलने के लिए ताकि वो गैंग में फूट डाल सके। और जीवू मूजिन को बता देती है कि तेजू वहाँ पर आया था। अब इन सब चीज़ों से कंफर्म था कि नारकोटिक्स में कोई तो साला बागी है। कैप्टन का शक अब जीवू पर जाता है और इसीलिए वो फिल्दो को जीवू पर नजर रखने बोलता है क्योंकि जब से जीवू ने ज्वाइन किया था तब से ही सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है। वहीं जीवू फोरेंसिक में जाती है गन की जानकारी के लिए। वहाँ उसे गन के सीरियल नंबर के बारे में पता चलता है। जब जीवू सीरियल नंबर के रिकॉर्ड को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो गन एक पुलिस वाले का था। और जब जीवू कैप्टन से उस गन के बारे में पूछती है तब कैप्टन बताता है कि वो गन उसका एक पार्टनर का था पर नारकोटिक्स में ज्वाइन होने के पहले महीने में ही उसकी मौत हो गई थी और उसे डुंगचा ने मारा था। पर जीवू जब मूजिन से इस बारे में पूछती है तो मूजिन बताता है कि डुंगचा गैंग कभी भी किसी पुलिस वाले को नहीं मारते हैं क्योंकि अगर ऐसा होता तो वे लोग कैप्टन की जान बहुत पहले ले लिए होते। खैर अब जीवू गांगचे को पकड़ने के लिए मांगो का पीछा करने लगती है। वहीं पिल्दो भी जीवू का पीछा करता है और फिल्दो जीवू से पूछता है कि वो अकेले क्यों ड्रग केस की छानबीन कर रही है। तो जीवू बताती है कि वो मांगो पर नजर रख रही है क्योंकि मांगो के पास और कैंप में मिला ड्रग सेम था। फिर दोनों मांगो का पीछा करते हुए एक वेयर हाउस तक पहुंच जाते हैं। वहां पर उन्हें गांगजे दिखता है और उन्हें जल्द ही पता चल जाता है कि वे लोग गांगजे के फैलाए जाल में फंस गए हैं और फिर गांगजे के पंटर उन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं। फिर उनके बीच फाइट होता है पर गांगजे उन दोनों को कूट कूट कर पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ गांगजे के कुछ और पंटर लोग मूजिन पर हमला कर देते हैं पर मूजिन सबको यमलोक पहुंचा देता है। वहीं गांगजे को भी पता चल जाता है कि मूजिन ने उसका प्लान का एल लगा दिया है। फिर गांगजे मूजिन को ब्लैकमेल करने के लिए जीवू का एक फोटो भेजता है और फिर जीवू और फिल्दो को एक वैन में हथकड़ी लगा देता है और वैन को क्रैशर के नीचे डाल देता है। पर सही टाइम पर मूजिन वहां आकर क्रैशर को रोक देता है और पुलिस भी वहां आ जाती है जिस पर मूजिन वहां से भाग जाता है। जीवू की हालत बहुत खराब थी तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जब जीवू को होश आता है तो उसके पास पिल्दो बैठा था। पिल्दो बोलता है कि उसे बदला लेने से चैन नहीं मिलने वाला है। वो बताता है कि उसकी एक बहन थी। एक दिन वो क्लब में पार्टी मनाने गई थी तो किसी ने उसके ड्रिंक में ड्रग मिला दिया जिसके कारण उसकी मौत हो गई क्योंकि उसे दिल की बीमारी थी और उसने बदला लेने की सोच को त्याग दिया। फिल्दो बोलता है कि उसे नहीं पता है कि वो किसे खोज रही है पर वो हमेशा उसकी मदद करेगा। उधर मूजिन को भी पता था कि अगर गांगजे पकड़ा जाएगा तो जीवू को खतरा होगा तो वो अपनी वकील से जीवू को कहीं बाहर भेजने के लिए कागज तैयार करवाता है और फिर जीवू को कॉल करके बोलता है कि ये सब छोड़कर वो कहीं बाहर चली जाए। इस पर जीवू बोलती है कि डोंट वरी आई कैन हैंडल इट। फिर अगले दिन कैप्टन सार्जन चो को लेकर आता है क्योंकि कैप्टन को जीवू के बारे में जानना होता है। ये वही पुलिस वाला था
जो कि स्टार्टिंग में जीवू को परेशान किया करता था। और सार्जन चो कैप्टन के सामने जीवू को पहचानने से इनकार कर देता है और फिर सार्जन जीवू को बताता है कि 5 साल पहले कैप्टन ने जीवू के बाप का केस को बंद करवाया था और वो इस मामले से दूर ही रहना चाहता था और इसीलिए उसने कैप्टन को कुछ नहीं बताया। पर घंटा कोई शरीफ होता है। सार्जन मूजिन से अपना मुंह बंद रखने के लिए और ज्यादा पैसे की डिमांड करता है, पर मूजिन लालची सार्जन का मुंह के साथ साथ नाक आंख सब कुछ परमानेंटली बंद कर देता है। उधर गांगजे कैप्टन को कॉल करता है और बोलता है कि वो मूजिन को पकड़वा देगा, पर बदले में उन्हें उसे छोड़ना होगा। अब जी वो मांगो के पास आती है और उसे धमकाते हुए बोलती है कि अगर उसने गांगजे का पता नहीं बताया तो वो मूजिन को बता देगी कि उस पर हमला मांगो नहीं किया था। अब डर से मांगो गांगजे के बारे में बता देता है तो फिर जीवू मूजिन को बता देती है कि गांगजे देश छोड़कर भाग रहा है। तो फिर मूजिन गांगजे को पकड़ने के लिए जाता है। वहाँ मूजिन और गांगजे दोनों के गैंग के बीच खूनी लड़ाई होती है और कैप्टन अपनी टीम के साथ आराम से सीन एंजॉय कर रहा था। उनका मानना था कि साले सब के सब हरामी है, तो जितने ज्यादा मरेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। अब गांगजे की गैंग कमजोर पड़ने लगती है तो भैया जान बचा के भागने लगता है। उसका पीछा मूजिन करता है। फिर दोनों के बीच झड़प होती है जिसमें मूजिन बुरी तरह से घायल हो जाता है और तभी वहाँ पर जीवू आकर गन तान देती है और घायल मूजिन को भागने बोलती है और मूजिन भाग जाता है। गांगे जीवू से कहता है कि तुम चूतिया हो, तुम्हें कुछ भी मामला पता नहीं है। तो अभी वहाँ पिल्दो आ जाता है और जीवू को गन नीचे करने बोलता है, पर फिर गांगे जीवू की सच्चाई बताने की कोशिश करने लगता है और उससे पहले ही जीवू उसके शरीर में बुलेट से छेद करके यमराज के दर्शन करवा देती है। दूसरी तरफ मूजिन तेजू को रास्ते में ही उतारने बोलता है। वहाँ से मूजिन एक मंदिर में जाता है जहाँ की एक मोंक उसका मरहम पट्टी करता है। वहीं दूसरी तरफ जीवू का मूड कुछ ज्यादा ठीक नहीं था तो फिर उसका माइंड फ्रेश करने के लिए वहाँ पिल्दो आ जाता है और वो पूछता है कि क्या गांगजो वही इंसान है जिसको वो खोजना चाहती थी। तो फिर जीवू बताती है कि गांगजी वो इंसान है जिसने उसके वाटर में ड्रग मिलाकर पिला दिया था और उसके बाद उसका बलात्कार करने की कोशिश किया था। और जीवू के हाथ में जो आड़ा तिरछा कटने का निशान है उसी समय का है जब वो अपना बीच बचाव कर रही थी। फिर जब जीवू सो जाती है तब पिल्दो वहाँ से चला जाता है। तो फिर अगले दिन जीवू को एक पार्सल आता है जिसे कि गांगजो ने मरने से पहले भेजा था। जीवू जब उस पार्सल को चेक करती है तब उसे पता चलता है कि उसके पिता कोई चर्सी गैंगस्टर नहीं बल्कि एक पुलिस वाले थे। तभी जीवू को मूजिन का कॉल आता है और वो मिलने के लिए उससे मंदिर जाती है। फिर जीवू मूजिन से मिलती है। वहाँ जीवू मूजिन को बताती है कि गांगजो ने उसे एक पार्सल भेजा था जिससे कि उसे पता चला कि उसके पिता एक पुलिस वाले थे, पर वो जानता था तो फिर उसने पहले उसे क्यों नहीं बताया। मूजिन बोलता है कि वो चाहता था कि ये बात जीवू खुद ही पता लगाए। हाँ, उसके पिता एक पुलिसमैन थे पर फिर बाद में वह हमारे गैंग में शामिल हो गए और ये बात कैप्टन से बर्दाश्त नहीं हुआ तो फिर उन्होंने उसके पिता को टपका दिया। तो फिर मूजिन जीवू को कैप्टन को मारने के लिए बोलता है। वहीं मूजिन को पता था कि वो इस काम को घंटा नहीं कर पाएगी, इसीलिए तेजू को भी कैप्टन को टपकाने बोलता है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन का मूड कुछ ठीक नहीं था तो वो दारू पी रहा था। तो अभी वहाँ पिल्दो भी आ जाता है और कैप्टन के साथ दारू पार्टी में शामिल हो जाता है। फिर कैप्टन ज्यादा बम था तो फिर पिल्दो उनको घर छोड़ने जाता है और उनको सुला के चला जाता है। तभी कैप्टन के ऊपर तेजू चाकू से वार करके हमला कर देता है। बदले में कैप्टन भी उस पर वार कर देता है और घायल होने के कारण तेजू वहां से भाग जाता है और तभी वहां पर जीवू आ जाती है और कैप्टन उस पर गोली चला देता है जो कि सीधे जीवू के हाथ पर लगता है। उधर गोली की आवाज़ सुनकर पिल्दो भी वापस आने लगता है। वहीं जीवू बोलती है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जीवू बोलती है कि उसके पिता की मौत 5 साल पहले उनकी वजह से हुई थी और इसी वजह से वो वहाँ आई हुई है। वो जानना चाहती है कि 5 साल पहले उसके पिता के साथ आखिर हुआ क्या था। अब कैप्टन समझ जाता है कि वो यून डोंग हुन की बेटी जीवू है। वो बताता है कि उसके पिता एक सच्चे पुलिस वाले थे और मरते दम तक वे सच्चे पुलिस वाले रहे। फिर कैप्टन जीवू को उसके पिता के कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है। तभी वहाँ पर पिल्दो आ जाता है और जीवू को वहाँ से भागना पड़ता है। और फिर जब जीवू अपने पिता के डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है तो फिर उसमें वो डॉक्यूमेंट्स थे जिसे कि उसके पिता ने कैप्टन को भेजा था और भी काफी सारे लेटर्स थे जिन सबको पढ़कर जीवू को समझ में आ जाता है कि मूजिन ही उसके पिता के कातिल हैं और अब तक वो उसका नाजायज यूज कर रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि डोंग हुन एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर था जो कि मूजिन के गैंग में शामिल हो गया था उसका इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए। पर फिर मूजिन को लाइटर में एक ट्रैकिंग डिवाइस मिल जाता है जिसे कि डोंग हुन ने उसे गिफ्ट दिया था और फिर वो डोंग हुन को मार देता है।
वहीं दूसरी तरफ पिल्दो कैप्टन को हॉस्पिटल लेकर आता है, जहां उनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी। वहीं तेजू मूजिन को बताता है कि कैप्टन अभी भी जिंदा है, क्योंकि वहां पर जीवू आ गई थी और शायद उसे सच का पता चल गया होगा, तो अब उसे टपकाना होगा। तो अगले दिन मूजिन के कुछ लोग जीवू पर हमला कर देते हैं, पर जीवू उन सभी को टपका देती है। तभी वहाँ तेजू आ जाता है और अब तेजू और जीवू में फाइट होने लगती है, जिसमें कि जीवू तेजू को निपटा देती है। वहीं दूसरी तरफ मूजिन पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर लेता है, पर जीवू को डाउट हो जाता है कि मूजिन ऐसे कैसे सरेंडर कर सकता है, जरूर कोई ना कोई बड़ी बात होगी। वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वहाँ मूजिन बोलता है कि उसने गांजे को नहीं मारा है और ना ही उसने कैप्टन को मारने का ऑर्डर दिया है। वहाँ जीवू बोलती है कि उसका जासूस हर बार उसे बचा लेता है, पर इस बार नहीं बचा पाएगा, क्योंकि उनके पास उसका चाकू है जिस पर मूजिन के फिंगरप्रिंट है। तभी यून डेजू को बताता है कि उन्हें हमलावर मिल गया है। तभी वे लोग कैप्टन के घर के आसपास का सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, तो उन्हें एक गाड़ी दिखाई देता है। फिर जब वे लोग उस गाड़ी के नंबर चेक करते हैं तो वो जीवू का होता है। वहीं दूसरी तरफ जीवू एविडेंस रूम में जाकर मूजिन के खिलाफ जितने भी सबूत थे उन्हें गायब कर देती है और जीवू मूजिन को कॉल करके बताती है कि उसके खिलाफ जितने भी सबूत थे उन्हें वो चुरा ली है। वहीं एक और सीसीटीवी फुटेज में जीवू कैप्टन के घर से बाहर निकलते दिख जाती है। इसके बाद सभी लोग जीवू को पकड़ने जाते हैं, पर वो किसी तरह वहां से भाग जाती है और मूजिन के सबूत वाला चाकू को पानी में फेंक देती है। और अब चूंकि मूजिन के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होता है, तो मजबूरन पुलिस वालों को मूजिन को छोड़ना पड़ता है। अब सबको पता चल जाता है कि जीवू ही मूजिन की जासूस थी। वहीं पिल्दो पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि वो जीवू को पसंद करने लगा था। फिर पिल्दो कैप्टन के घर जाकर छानबीन करता है, जहां उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलता है। तो अभी ऑफिस से कॉल आता है, जहां से उसे पता चलता है कि जीवू के फिंगरप्रिंट सिस्टम में कहीं पर नहीं है। उसके बाद पिल्दो जीवू के घर चेक करता है, जहां से उसे आइडिया लग जाता है कि जीवू जरूर कब्रिस्तान गई होगी। तो फिर वो भी कब्रिस्तान के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जीवू कब्रिस्तान से वापस आ रही होती है, तो अभी पिल्दो उसके सामने आ जाता है और जीवू उससे बचकर भागने की कोशिश करती है, पर आखिरकार पिल्दो उसे पकड़ लेता है। फिर जीवू को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वहाँ पिल्दो उससे बोलता है कि कैप्टन को उसके ऊपर शुरू से ही शक था, इसीलिए ही उसने कैप्टन पर हमला किया होगा। तो फिर जीवू बोलती है कि उसने कैप्टन पर हमला नहीं किया था। वहीं दूसरी तरफ मूजिन अपनी वकील को बोलता है कि उसे किसी भी तरह से जीवू को जेल से निकालना होगा, और वो वकील से जीवू के लिए एक मैसेज भिजवाता है। वकील पुलिस स्टेशन जाकर अपील करती है कि उसके क्लाइंट का इलाज करवाना होगा, क्योंकि वो घायल है। तो फिर वे लोग जीवू को हॉस्पिटल इलाज के लिए ले जाते हैं। वहीं पर पिल्दो को कैप्टन का कॉल आता है, जिससे कि होश आ गया होता है। उनसे मिलने पर पिल्दो को जीवू के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि जीवू सोंग जून हुन की बेटी है, जो कि एक अंडरकवर ऑफिसर था। कैप्टन बताता है कि उसे तेजू ने चाकू मारा था। दूसरी तरफ जीवू एक नर्स की मदद से भागने की कोशिश करती है, तो वहाँ बाकी के ऑफिसर्स भी आ जाते हैं। तो जीवू सबको मार मार कर चीट कर देती है और भाग जाती है, और पिल्दो जीवू का पीछा करके उसे पकड़ लेता है और उसे अपने साथ हथकड़ी में लॉक कर देता है। तभी मूजिन के लोग वहां पर आ जाते हैं और उन दोनों पर हमला कर देते हैं, और दोनों किसी तरह वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। इसके बाद दोनों एक बीच के पास एक घर में जाते हैं, जहां पिल्दो जीवू से बोलता है कि अब उसे अकेले लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, अब वो हमेशा उसका साथ देगा। इसके बाद दोनों सेक्स करके मजे लेते हैं। फिर अगले दिन दोनों वापस पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं। तभी ट्रैफिक सिग्नल के पास मूजिन का एक आदमी आता है और वो सीधे पिल्दो को हेडशॉट मार देता है, जिससे कि पिल्दो की मौत वहीं पर हो जाती है। और पिल्दो की मौत का जीवू बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो सीधे मूजिन के अड्डे में जाती है। अब वहाँ जाकर जीवू अपनी नारी शक्ति का कहर ढाती है और एक एक करके चुन चुन के सभी गुंडों को नरक लोक भेजती है। ये क्लाइमेक्स की बैटल सच में एपिक लेवल की है। एनीवे जीवू जैसे तैसे सभी को निपटा के मूजिन के पास जाती है। वहाँ मूजिन बोलता है कि उसका बाप एक कमजोर इंसान था, जिसमें कि उसे मारने का घंटा दम नहीं था, और फिर दोनों में जीने मरने का फाइट होता है। पहले तो जीवू कचरा जैसे मार खाती है, पर नारी क्या नहीं कर सकती है, और इसीलिए आखिरी में वो मूजिन को मारने में सफल हो जाती है और अपने बाप और फिल्दो की मौत का बदला ले लेती है। वहीं आखिरी में वो अपने पिता और फिल्दो की कब्र में श्रद्धांजलि देने जाती है, और सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। वैसे सीजन 1 की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है, तो शायद ही इसका नेक्स्ट सीजन बनेगा। अब अगर मैं बात करूं आपको ये सीरीज देखना चाहिए, तो हाँ डेफिनेटली आपको ये सीरीज देखना चाहिए। काफी अच्छी सीरीज है, आपको मजा आ जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय।